अगर आप ईवी लेने का सोच रहे हैं और रेंज एंजाइटी की वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही, तो आज जो मैं गाड़ी आपके लिए लेके आया हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये गाड़ी आपकी एंजाइटी पूरी तरह खत्म कर देगी। ये गाड़ी जेको J6 रीव है और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको इसके तमाम फीचर्स, इसकी बैटरी, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी प्राइस, हर चीज एक एक चीज बता दूंगा। तो ये देखें। All these peeping times, people asking me what we've been on. You know that it's blonde, they just wishing they could watch it glow, watch it go through the fire like the Shaka song. Or was it yeah? Either way, she gon' play the PlayStation, I play the Xbox. Good gracious, I'm so grateful it made me say thank you, yeah. I swear she drives me crazy, think my brain is gone. Man, I just can't shake it like delirium. When I get this faded, your body, I just can't shake it. And I just want you to grind upon me all night long. निषाद ग्रुप ने कुछ महीने पहले जेको J6 EV लॉन्च की थी, लेकिन उनको रिस्पांस उस तरह का नहीं मिला जिस तरह का एक्सपेक्टेड था। लेकिन मंशा साहब एक बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं और मार्केट को देखना उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उनको पता है कि रीव टेक्नोलॉजी को इस ऑटो पॉलिसी में कुछ इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए कि J6 EV को उसके साथ रीव भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब एक ही शेप होगी और दो टेक्नोलॉजीज आपको मिलेंगी, एक ईवी मोड और एक रीव मोड। रीव पाकिस्तान में पहले ही बहुत फेमस है और जब J6 जैसी SUV स्टाइल में बॉक्सी रेगेड इस स्टाइल में आपको रीव मिलेगी तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले रीव टेक्नोलॉजी कोई भी इस बॉडी शेप में नहीं आई है। दीपाल SO5 भी एक कूप स्टाइल की गाड़ी है और एक्सपेंग मोना LO3 भी उसी स्टाइल की गाड़ी है और फॉर्थिंग फ्राइडे थोड़ी सी यूनी बॉडी एक डिफरेंट स्टाइल की गाड़ी है। लेकिन जेको J6 रीव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग SUV 4x4 लगती तो है लेकिन है नहीं। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूं। पहले इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। अब गाड़ी की बॉडी की तरफ चलते हैं और इसकी डायमेंशंस देखते हैं तो इसकी लेंथ जो है वो 4503 मिलीमीटर है, विड्थ 1950 मिलीमीटर है, हाइट 1785 मिलीमीटर है, व्हील बेस 2783 मिलीमीटर है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 220 मिलीमीटर है और इसकी बूट स्पेस जो है वो 450 लीटर्स की है। ये एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सी SUV स्टाइल की बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। 2783 मिलीमीटर व्हील बेस इसको बहुत ही अच्छा एक कैबिन स्पेस देती है और इसके अंदर बैठने वालों को बहुत ही स्पेशियस लेग रूम मिलेगा और बहुत ही अच्छी एक प्रीमियम फील भी मिलेगी। ये लेंथ में थोड़ी सी छोटी जरूर है लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 220 मिलीमीटर, ये जिटोर T2 की जितनी ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 220 मिलीमीटर, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी कितनी ही बेहतरीन SUV टाइप की बॉडी होगी और ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी होने की वजह से आपको कोई भी स्पीड ब्रेकर या खड्डे की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मर्जी इस गाड़ी को चला सकते हैं। चले आए इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है और इसमें सिंगल मोटर है। सिंगल मोटर के साथ ये 252 HP प्रोड्यूस करती है। इसका टॉर्क जो है वो 300 न्यूटन मीटर टॉर्क है और ये 0 to 100 7.9 सेकंड्स में कर लेती है। ये काफी अच्छी क्विक है। इसके अंदर 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है जो कि 156 PS और 220 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। रीव की जो टेक्नोलॉजी है वो यही है कि इंजन जो है वो बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी पावर देती है मोटर को और मोटर व्हील्स को पावर देती है। ये इसी तरह इसका मैकेनिज्म चलता है। अब 1.5 टर्बो का क्या मतलब है, ये मैं एक बताने में तो बहुत सिंपली मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। दीपाल SO5 में 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है और इसमें 1.5 टर्बो इंजन आता है। अब इसका फायदा क्या है, क्योंकि दीपाल SO5 जो है उसकी ब्रेकिंग हॉर्स पावर है 98 PS और इसकी जो पावर है वो 156 PS है। अब इसका फायदा क्या होगा टर्बो होने की वजह से कि ये एक जल्दी बैटरी चार्ज कर सकती है और हाईवे पे अगर आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो आपको लैग बिल्कुल फील नहीं होगा। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है जेको J6 का, रीव का, जो कोई नहीं बता रहा पहले। इसकी बैटरी और रेंज की बात कर लें तो इसके अंदर 33.67 किलोवाट आवर की बैटरी आती है।
इसमें LFP केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी है और इसकी बैटरी CATL ने बनाई है। ये एक बहुत ही मशहूर और चाइना की सबसे बेहतरीन बैटरी बनाने वाली कंपनी है। BMW, मर्सिडीज, टेस्ला, इसने तमाम गाड़ियों को बैटरीज दी हैं। बैटरी की जो प्लेसमेंट है वो फ्लोर माउंटेड है, इससे वेट डिस्ट्रीब्यूशन और गाड़ी की जो ग्रिप है वो बहुत ही सॉलिड हो जाती है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 45 लीटर है। इसका मतलब थोड़े से फ्यूल में आप बहुत ही अच्छे किलोमीटर ले सकते हैं। इसकी ऑफिशियल क्लेम रेंज की बात करूं तो इसकी ईवी रेंज जो है वो 190 किलोमीटर है और जो कंबाइंड रेंज क्लेम करते हैं कंपनी वाले वो 800 किलोमीटर है। लेकिन रियलिस्टिक रेंज जो इसकी कैलकुलेट अगर की जाए तो ये 150 किलोमीटर ईवी मोड पे देगी और कंबाइंड मोड पे ये आपको 650 किलोमीटर तक दे सकती है। इसकी वारंटी की बात करूं तो इसकी वारंटी 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही मजे के और इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। इसकी फ्रंट सीट्स जो हैं वो पावर्ड हैं और उसके अंदर मसाज का भी ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब जो आपका जर्नी है वो बहुत ही एक प्लेयरफुल होने वाली है। पैसेंजर लेग सपोर्ट भी इसमें है। ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है जो कि मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत ही कम गाड़ियों में दिया गया है और इसमें दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अंदर 12 स्पीकर इन्फिनिटी प्रीमियम साउंड सिस्टम के हैं, 15.6 इंचेस की टच स्क्रीन, वायरलेस कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, पैनोरामिक सनरूफ विद पावर्ड सनशेड है, 50 वॉट का वायरलेस फोन चार्जिंग है, अडेप्टिव LED मैट्रिक्स हेडलाइट है, 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम, कॉलम माउंटेड गियर शिफ्ट है इसमें, रूफ रेल मौजूद है और इसके अंदर एडास के 15 फीचर्स मौजूद हैं जो कि आपकी एक ट्रैवलिंग को, ड्राइविंग को बहुत ही सेफ बना देते हैं। अब देखते हैं कि इसकी रनिंग कॉस्ट आपको क्या पड़ती है, क्योंकि सर रुपया बहुत जरूरी है। तो आए देखते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं 3 दोस्तों की जो कि है मामून, हमजा और अली। तीनों ने एक ही गाड़ी ली, जेको J6 रे, और जो ड्राइविंग स्टाइल है वो तीनों का डिफरेंट है। मामून कहता है कि भाई मुझे चार्ज नहीं करनी, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना, मैं पेट्रोल डलवाऊंगा और इसको रीफ टेक्नोलॉजी पे चलाऊंगा। हमजा कहता है मैं तो चार्ज करूंगा लेकिन मैंने सोलर के झंझट में नहीं पड़ना, मैं ग्रिड पे चार्ज करूंगा। लेकिन अली जो है वो सबसे सियाना है, वो कहता है कि मैं सोलर पे चार्ज भी करूंगा और रीव का असल फायदा उठाऊंगा। अब मामून साहब ने अपनी गाड़ी को पेट्रोल मोड पे चलाया, जो कि ये गाड़ी सिटी में अगर आप चलाएं तो इसकी रीजन और इसमें दूसरी चीजें, गाड़ी का इंजन ट्रैफिक में जब आप रुकते हैं तो अपने आप को चार्ज करता है, या सिग्नल पे रुकते हैं तो अपने आप को चार्ज करता है और एक स्वीट स्पॉट पे आपके बैटरी को ले जाता है जहां पे उसकी एवरेज अच्छी हो जाती है और उस हिसाब से वो आपको एवरेज देती है 17.7 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन अगर आप हाईवे पे भी यूज कर रहे हैं, रिंग रोड पे यूज कर रहे हैं, तो तब इसकी एक कांस्टेंट स्पीड की वजह से इसकी एवरेज आ जाती है 11.1 किलोमीटर पर लीटर। तो 70% हम इसको सिटी और प्लस 30% इसको हाईवे या रिंग रोड पे इसका एक एनालाइज करेंगे कि इस हिसाब से उसको क्या कॉस्टिंग आने वाली है। तो 70% सिटी और 30% हाईवे के हिसाब से उसको जो पर किलोमीटर कॉस्ट आती है वो 21 रुपीज पर किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर पर मंथ चलाने पे उसको मंथली कॉस्ट जो आ रही है वो है 42,100 रुपीज पर मंथ। 1 साल का 5,05,100 रुपए और 3 साल का 15,20,000 रुपए 3 साल की कॉस्ट है। हमजा अब उसने ग्रिड पे भरोसा किया और उसने कहा भाई मैं चार्ज तो करूंगा, तुन के रखूंगा। अब उसने बिना सोचे समझे चार्ज तो कर लिया, लेकिन उसको इस पे कॉस्ट क्या आने वाली है वो देखते हैं। पर किलोमीटर रियलिस्टिक रेंज जो 158 फुल चार्ज में, उस हिसाब से पर किलोमीटर जो आपके यूनिट यूज होने वाले हैं वो है 0.2245 यूनिट्स। अब चार्जिंग करने में AC टू DC में 10% का लाइन लॉस होता है, ये भी कोई नहीं बताता। और उसके बाद जो आपको पर यूनिट कॉस्ट होने वाली है वो है 0.2494। इसको हम ग्रिड रेट पे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 55 है, तो पर किलोमीटर आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 13.7 रुपीज है। अगर 13.7 रुपीज को हम 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो एक महीने में हमजा चला रहा है गाड़ी को, तो उसके हिसाब से उसका जो एक महीने का खर्चा है वो 27,400 का है। 1 साल का खर्चा जो होगा वो 3,29,000 रुपए का है और 3 साल का खर्चा जो है वो 9,90,000 रुपए का उसको पड़ेगा। अब अली की बारी है जो कि फुल डिसिप्लिन्ड है और फुल होशियारी से सिर्फ सोलर पे लगा हुआ है। यार ये बहुत ही जबरदस्त आदमी है। जो इस तरह के डिसिप्लिन है ना वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अब उसने
वही कॉस्ट जो कि 0.2494 यूनिट उसको पर किलोमीटर कॉस्ट आने वाली थी, अगर हम उसको सोलर पे मल्टीप्लाई करें जो कि 25 रुपीज है, तो उस हिसाब से उसका खर्चा 6.2 रुपीज पर किलोमीटर है। एक महीना 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे उसका खर्चा आएगा 12,500 रुपए। एक साल का खर्चा जो होगा वो 1,49,600 रुपीज होगा, और 3 साल का खर्चा 4.5 लाख रुपए। अब तीनों दोस्त चाय पे मिलते हैं और 3 साल बाद डिस्कस कर रहे हैं, यार तेरी गाड़ी कैसी रहेगी। वो कहता है मेरी गाड़ी तो यार कमाल है। अब मून और हमजा आपस में बात कर रहे हैं। वो कहता है यार मैंने तुझसे 3 साल में 5 लाख रुपए से ऊपर बचाए हैं। अब अली आराम से बातें सुन रहा होता है। वो कहता है यार इनको बातें करने दो, मैं एंड में बताऊंगा कि मुझे क्या बचा है। तो जब वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं तो अली कहता है कि यार मुझे भाई 10 लाख से ऊपर बच चुका है। और दोनों उसको देखते हैं और कहते हैं यार ये कितना सियाना रह गया है। तो रीव को अगर चलाना है तो उसको समझ के चलाएं, बी स्मार्टर विद द टेक्नोलॉजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इस गाड़ी की प्राइस पाकिस्तान में क्या होगी। तो इस गाड़ी की जो प्राइस होगी वो 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज होने वाली है। लेकिन जो इसकी वाओ प्राइस है, अगर निशात वालों ने जेको J6 रीव की प्राइस 95 लाख रुपए निकाल दी तो ये इसकी वाओ प्राइस होगी। और मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में इस गाड़ी को कोई टक्कर दे सकता है। और जो पहले जेको J6 को लोगों ने इतना कोई अट्रैक्टिव रिस्पांस नहीं दिया, इस प्राइस में आप यकीन करें कि ये मार्केट को क्या, ये सबको हिला सकती है। ये इतनी प्यारी प्राइस होगी कि एक दफा जेको J6 रोड पे रश डाल देगी। तो फाइनल फैसला बाय वेट और स्किप का अभी आपका है, और मेरा वर्डिक्ट इसमें यह है कि आपको इस गाड़ी का वेट जरूर करना चाहिए। मैं एक फाइनल चार्ट में एक फुल आपको इसकी फीचर, इसकी ब्रोशर लेवल लिस्ट लगा के दे रहा हूं। आप इसको देखें और इसको एनालाइज करें कि क्या आप इसका वेट करेंगे कि नहीं करेंगे। प्लीज कमेंट में बताएं कि रीव टेक्नोलॉजी में आपको सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगती है, डिपाल SO5, एक्सपेंग मोना LO3, फॉरथिंग फ्राइडे, या अब जो जेको J6 रीव आने वाली है। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं बिलाल शेख, आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी। अल्लाह हाफिज।